नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही से भिड़ गई है मोदी सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है और इस खबर पर आज आप सभी लोग मुहर जरूर लगाइएगा। आप किसके पक्ष में हैं, आप ये जरूर बताइएगा। दोस्तों, मोदी सरकार कह रही है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई गवाही ने कहा कि संविधान का एक अंग सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, तो अदालतें राष्ट्रपति को आदेश क्यों नहीं दे सकती। लेकिन बावजूद इसके लगातार मोदी सरकार राष्ट्रपति का पक्ष लेकर के न्यायपालिका पर हावी है। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के ताकत और एकता की जरूरत है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो समय सीमा से बांधा गया है यह सही है या फिर नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मोदी सरकार ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार ने भरी अदालत में अपना पक्ष रखते हुए यह कहा, राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते। जरा देखिए, अब यहां पर मोदी सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी अदालत में वो रिट याचिका दाखिल ही नहीं कर सकते। आखिरकार मोदी सरकार चाहती क्या है? अगर कोई राज्यपाल से परेशान है, राष्ट्रपति से परेशान है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता है? देखिए खबर में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाब दे नहीं, डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जरा देखिए, यहां पर मोदी सरकार ने कहा कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांध सकते। यहां तक कि कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं कर सकती, याचिका नहीं लगा सकती राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। यहां तक कि मोदी सरकार ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाब दे नहीं है, यानी कि वो कोर्ट में जवाब नहीं देंगे। आखिरकार ये मनमानी क्यों? क्या राष्ट्रपति राज्यपाल संविधान से भी बड़े हो गए? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल पर एक्शन लिया है तो हम सभी लोगों को मालूम है कि यह संविधान का ही प्रावधान है। उसी के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया है। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार यह साबित कर रही है कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल संविधान से ऊपर है, इसीलिए उन पर कोई नियम सुप्रीम कोर्ट के ना लागू हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जस्टिस बीआर गवाई ने साफ साफ कहा कि यदि आप अनंत काल तक स्वीकृति रोके रखते हैं तो राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनंत काल तक किसी विधेयक को रोक कर रखते हैं तो हम क्या करें? बताइए, अगर समय सीमा से आज हमने आपको बांधा है तो इसमें क्या तकलीफ है? भाई, आप अनंत काल तक विधेयक को रोक कर रखते हैं। जहां पर भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, वहां के विधेयक 2 दिन में कानून बन जाते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल तुरंत हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, राज्यपाल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर तक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विधेयक अनंत काल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। सीजीआई गवाई ने वही कहा कि क्या होगा जब आप ये कह रहे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को समय सीमा से मत बांधिए और जब कोई विधेयक अनंत काल तक पेंडिंग रहेगा तो आप क्या करेंगे? मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती है सरकार। हम सभी लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु की सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी बात को लेकर के मोदी सरकार ने यह कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती है राज्य सरकारें। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ अदालतों में वो याचिका दायर नहीं कर सकती। देखिए, लिखा भी है, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के रुख का विरोध किया और कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। राज्य ने तर्क दिया कि केंद्र 1975 के शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले की गलत व्याख्या कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने साफ साफ कहा कि यह सरकार गलत व्याख्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर की जा सकती, याचिका जरूर दायर की जा सकती है। देखिए, लिखा भी है, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ना तो कोई राज्य और ना ही केंद्र सरकार
राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधेयकों पर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जानना चाहती हैं कि क्या राज्यों को अनुच्छेद 22 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर याचिका दायर करने का अधिकार है। अब दोस्तों यहां पर मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती। राज्य सरकारों में यह पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ चले जाएं, राज्यपाल के खिलाफ चले जाएं। दोस्तों ये मोदी सरकार बार बार न्यायपालिका को लाल आंख दिखा रही है, जबकि सच में देखा जाए तो लाल आंख दिखाने की जरूरत चीन को थी, जिसे आज मोदी जी ने अपने गले लगा लिया है। लाल आंख दिखाने की जरूरत शी जिनपिंग को थी, तो आज सीजीआई गवई को लाल आंख दिखाई जा रही है। आज सीजीआई गवई पर यह दबाव डाला जा रहा है कि आप हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान राजनीतिक समाधान होना चाहिए, ना कि वो न्यायिक समाधान होना चाहिए। मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारे बीच में मत आइए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई भी ठहरे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे सिपाही। वो ना तो डरने वाले हैं और ना ही बिकने वाले हैं। वो तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम डरपोक नहीं है, हम कायर नहीं है, हम शक्तिहीन नहीं है, हम कमजोर नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और लोकतंत्र की बर्बादी का तमाशा देखते रहे। जस्टिस बी.आर. गवई बार बार कह रहे हैं कि न्याय होगा, हर चौखट तक न्याय पहुंचेगा, संविधान का राज स्थापित होगा, ना कि मनमानी का। जस्टिस बी.आर. गवई बार बार ऐसा कह रहे हैं, ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मोदी सरकार तिलमिला सी गई है। मोदी सरकार तड़प सी रही है कि किसी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो समय सीमा से बांधा गया है उन्हें मुक्त करा दिया जाए। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने स्वयं कहा कि अगर हमने राष्ट्रपति को 3 महीने और राज्यपाल को 1 महीने की समय सीमा से बांधा है, इससे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने इनको, और कम होना चाहिए। राज्यपाल को 15 दिन, राष्ट्रपति को 30 दिन का समय देना चाहिए। फिर भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमने समय बढ़ाकर दिया है, 3 महीने और 1 महीने का समय दिया है। लेकिन उसके बाद भी आज मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति पर जुल्म हो रहा है, राष्ट्रपति पद की गरिमा को भंग किया जा रहा है, राज्यपाल को समय से नहीं बांधा जा सकता। ऐसी बातें मोदी सरकार भरी अदालत में कह रही है। तो दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।